भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। पहले फेज की वोटिंग से पहले वीवीपैट की पर्चियों से डाले गए वोट का मिलान करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कश्मीर के अनंतनाग जिले में बिजबेहरा में 17 अप्रैल की शाम को आतंकियों ने फिर गैर कश्मीरी पर फायरिंग की। इस हमले में बिहार के रहने वाले शंकर शाह की मौत हो गई। आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन नैना के तहत बिजबेहरा में 2 लोगों को पकड़ा। इनके पास से हैंड ग्रेनेड, हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2 जगह हिंसा, 18 घायल। मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा के बीच फूटा बम, मोदनीपुर में आगजनी। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें आलिया, साक्षी मलिक और भारतीय मूल के बंगा नडेला देव पटेल का नाम शामिल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी ने आज बारामती से नॉमिनेशन फाइल किया। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के उम्मीदवार सुप्रिया सुले से होगी मुलाकात। टीएमसी के घोषणा पत्र में 10 मुफ्त सिलेंडर, सीए लागू नहीं होने देने का वादा। इसी बोला गवर्नर कूच बिहार न जाएं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग कल। 2019 में भाजपा 40, डीएमके 24, कांग्रेस 15, अन्य ने 23 सीटें जीती थी। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का उम्मीदवारों को पत्र लिखा। आप सभी संसद पहुंचेंगे, ये विश्वास है। एक एक वोट मजबूत सरकार बनाएगा। गडकरी बोले, काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट न दें। नागपुर की जनता को परिवार बताया। 101% जीत का दावा, कल होगी वोटिंग। कांग्रेस प्रत्याशी का पर्सनल मैनिफेस्टो, राज्य में एनआरसी को सपोर्ट। अंगोमचा बिमोल अकोईजा मणिपुर इनर लोकसभा सीट से कैंडिडेट है। पॉपुलेशन पॉलिसी का भी किया समर्थन। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक माथे पर पड़ी नीली किरणें। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यूपी के गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि भाजपा 150 सीटों पर सिमटने वाली है। राहुल गांधी बोले, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। कहा, चंदा देने पर कंपनियों को करोड़ों का ठेका मिला, ये हफ्ताबाजी जैसा। अखिलेश ने कहा कि इंडी गठबंधन भाजपा का सफाया कर देगा। अमेठी छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ने पर राहुल ने कहा, ये फैसले पार्टी की मीटिंग्स में लिए जाते हैं। पीएम मोदी ने अगरतला में कहा, सतही तौर पर वामपंथी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी लग सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी विचारधारा एक ही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। सरवण पंधेर बोले, धरना जारी रहेगा। हैदराबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर। ट्रक ने बाइक को कई किलोमीटर तक घसीटा, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। रवि किशन को पति बताने वाली महिला पर एफआईआर। बीजेपी सांसद की पत्नी बोली, वो ब्लैकमेलर, पहले भी 20 करोड़ मांगे थे। गुजरात में सड़क हादसे में 10 की मौत। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर ऑयल टैंकर के पीछे जा घुसी कार। अमेरिका ने यूएनएससी में बदलाव का समर्थन किया। एलन मस्क के बयान पर कहा, संस्थान को 21वीं सदी के लायक बनाना जरूरी। ब्राजील में शव को व्हील चेयर पर लेकर बैंक पहुंची महिला। 2.71 लाख का लोन साइन करवाना चाहती थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में बाढ़ और बारिश लगातार जारी। रेगिस्तानी इलाकों में 2 साल की बारिश एक दिन में हुई। रूसी इन्फ्लुएंसर ने नवजात को सनलाइट में रखा, सुपर ह्यूमन बनाना चाहता था। खाना दूध न मिलने से बच्चे की हुई मौत। ईरान ने जब्त किए जहाज से रिहा किए पाकिस्तानी भारतीयों की जानकारी नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमारे अधिकारी उनके संपर्क में हैं। इजराइल के गांव पर ड्रोन और मिसाइल से हमला। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली। 14 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर।
ईरान पर स्ट्राइक करेगा इजराइल, दावा ये घातक हमला नहीं होगा, अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। ईरान बोला पाकिस्तान में जंगल राज है, बुशरा की गिरफ्तारी के लिए आर्मी चीफ जिम्मेदार, उससे कुछ हुआ तो जनरल मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। पाकिस्तानी नागरिक ने भारतीय महिला से की दूसरी शादी, पति ने बच्चों को बंधक बनाया, पासपोर्ट भी छीना। म्यांमार में जेल से बाहर आई आंग सान सू की, अनजान जगह हाउस अरेस्ट किया, सेना बोली जेल में गर्मी के चलते फैसला लिया। गुजरात टाइटंस 89 रन पर ऑल आउट, अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया, दिल्ली कैपिटल्स ने 8.5 ओवर में जीता मुकाबला। गलत थ्रो करने पर मुकेश पर भड़के कुलदीप, कहा पागल है क्या, ऋषभ पंत ने शांत कराया, माइक पर सब सुनाई दिया। धोनी अगले साल का आईपीएल भी खेल सकते हैं, कमेंट्री के दौरान एंकर के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने किया दावा। श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ओवररेट धीमा था, फील्डिंग प्रतिबंध भी लगा। पावेल ने नरेन से रिटायरमेंट वापस लेने की रिक्वेस्ट की, वेस्टइंडीज के कप्तान बोले मैं कब से उसे मना रहा हूं, उम्मीद है मान जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ओपनिंग कर सकते हैं कोहली, बीसीसीआई मीटिंग में हुई चर्चा, जून में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। यौन उत्पीड़न की लड़ाई लड़ने पर साक्षी मलिक को सम्मान, अमेरिका टाइम मैगजीन ने टॉप 100 में किया शामिल, बोली ये अनूठा अनुभव। ग्रीस के ओलंपिया में जलाई गई पेरिस ओलंपिक मशाल, 26 जुलाई से शुरू होंगे गेम्स, ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सेरेमनी में मौजूद रही। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने सक्षम खिलाड़ियों के बीच जीता रजत पदक, बोली ये परिणाम मुझे ओलंपिक में मदद करेगा। लॉरा वॉलवर्ट ने श्रीलंका के खिलाफ खेली नाबाद 184 रनों की उम्दा पारी, दक्षिण अफ्रीका के लिए रच दिया इतिहास। वोडाफोन आइडिया का एफपीओ ओपन हुआ, 22 अप्रैल तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,278 रुपए। 350 अंक चढ़ने के बाद फ्लैट हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 10 अंक और निफ्टी में 30 अंक की तेजी, मीडिया सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.18% की तेजी। नेस्ले गरीब देशों के बेबी फूड में डालता है चीनी, दूध और सेरेलैक जैसे फूड्स के एक सर्विंग में एवरेज 4 ग्राम शुगर मिला। अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ निवेश किया, इससे कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 3.6% बढ़कर 70.3% हुई। रघुराम राजन बोले भारतीय युवा की मानसिकता विराट कोहली जैसी, वे किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, लेकिन देश में युवा खुश नहीं। सलमान को मारना नहीं सिर्फ डराना चाहते थे आरोपी, मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने दी जानकारी, सलमान का भी दर्ज होगा बयान। राम गोपाल वर्मा ने किया खुलासा, बोले सुभाष घई से फीस लेकर AR रहमान ने सुखविंदर से गाना बनवाया, कहा था नाम के पैसे दिए हैं म्यूजिक के नहीं। राघव से पहली मुलाकात पर बोली परिणीति चोपड़ा, नहीं जानती थी वो कौन है, पति की तारीफ कर कहा वो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। आयुष शर्मा बोले मेरे फैसले खान फैमिली नहीं लेती, कहा मेरे पास भी अपना दिमाग है, मैं सलमान खान का स्टूडेंट हूं। अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, रणदीप हुड्डा और AR रहमान भी होंगे सम्मानित, 24 अप्रैल को होगी सेरेमनी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारती न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।